बड़ी खबर दिल्ली से है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर जानकारी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। एक बड़ी लिस्ट है मंत्रालयों की जो मनीष सिसोदिया संभालते हैं। शराब नीति में अरेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल तो राहत देने से मना कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाइए। और अब जानकारी यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप हाई कोर्ट जाइए, इस बीच मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। 5 दिन की हिरासत में उन्हें भेजा जाता है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जाइए। लेकिन इस बीच खबर यह है कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए फिर से। शहजाद, बीजेपी तो बार बार यही सवाल उठा रही थी कि एक मंत्री इतने महीनों से जेल में है, एक दूसरा मंत्री जेल जा रहा है, ये सारे विभाग संभालेगा कौन? अगर कट्टर ईमानदार हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं लेते? अब तो एक साथ 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो 9 महीने पहले हो जाना चाहिए था, मतलब सत्येंद्र जैन का इस्तीफा, वो 9 महीने देर से हुआ है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। और ये कट योर लॉसेस की थ्योरी है। मतलब कि अब जब अरविंद केजरीवाल जी को पता चल गया है कि अपने आप से आंच को बचाने के लिए जांच की, अब उन्होंने 2 लोगों की शहादत दे दी है, 2 लोगों की बलि लगा दी है। परंतु सवाल तो ये हमेशा उठता रहेगा कि जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आई थी और कहती थी पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जांच के बाद आदेश आए तब जाकर इस्तीफा दे रहे हैं मजबूरी में। तो ये कट योर लॉसेस थ्योरी के तहत दिया जा रहा है। ये कोई मजबूती नहीं, ये मजबूरी में दिया जा रहा है। और यह दिखाता है कि प्रथम दृष्टया जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 महीने से कह रही थी, शराब घोटाले को लेकर कह रही थी, हवाला घोटाले को लेकर कह रही थी, यह 100% सच है। और अब सवाल यह भी बनता है कि जो बाकी के घोटाले हैं, बस घोटाले में कैलाश गहलोत लिप्त है, किस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है उसमें भी उनके नेता लिप्त है, दिल्ली विमेंस कमीशन का घोटाला है उसमें भी नेता लिप्त है, कक्षा घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया लिप्त है, उसमें लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। तो ये सारे जो घोटाले हुए हैं उसमें जिनको इन्होंने कहा कि ये कट्टर ईमानदार है, क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? आज साबित हो गया है कि ये कट्टर बेईमान पार्टी है। शहजाद, लेकिन सरकार के लिए अगर देखा जाए, दिल्ली की जनता के लिहाज से हम सोचें तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। आधे से ज्यादा मंत्रालय तो मनीष सिसोदिया के पास है। करीब 18 ऐसे विभाग है जो अकेले मनीष सिसोदिया संभालते हैं। देखिए, दोनों मिलाकर इनके पास कुछ 23-24 विभाग थे। मतलब कि सरकार का पूरा काम इन दोनों मंत्रियों के पास ही था। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना पोर्टफोलियो के एक मुख्यमंत्री थे, बिना काम के नाकाम करने वाले मुख्यमंत्री थे। और आज सवाल ये पैदा होता है कि सरकार एक प्रकार से ठप हो गई थी और इनके कई सारे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आज सवाल पैदा होता है कि बाकी के भी जो विधायक हैं, इतने सारे इनके विधायक हैं, क्या कोई और जिम्मेदारी वाला विधायक नहीं था इनके पास कि 9 महीने से इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास थे, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों के पास थे। आज दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली की जनता को जो अव्यवस्था भुगतनी पड़ी है वो इसीलिए भुगतनी पड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं जांच की आंच उन तक पहुंचे। वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो फिर अब अचानक से कैसा क्या हो गया? भाई, सत्येंद्र जैन कोई आज से जेल में नहीं है ना। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब इस्तीफा लेना मजबूरी हो गया? देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट, सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी राहत नहीं दी है तो आज इसके बाद कोई चारा नहीं बचा। क्योंकि अब तक ये क्या कहते थे कि कोई कोर्ट ने हमें गिल्टी कहा है क्या, किसी कोर्ट ने हमें दोषी पाया है क्या। पर आज जब सबसे ऊंची अदालत ने कहा कि नहीं, जो सीबीआई कोर्ट ने कहा है वो जारी रहेगा और आप जाकर अन्य कोर्ट में जाकर अपनी राहत ढूंढिए, यहां पर आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, प्रथम दृष्टया जो सीबीआई कोर्ट ने कहा है वो सही है, तब जाकर उन्हें मजबूरी में, जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तब जाकर उन्हें इस्तीफा मजबूरी में लेना पड़ा। और अगर ये नहीं लेते तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक हर जगह आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश करने के लिए कटिबद्ध थी। हमने एमसीडी चुनाव में भी उनका पर्दाफाश किया, तो तब जाकर उनको ये मजबूरी में देना पड़ा। और आज सवाल ये बनता है, इतने महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में मंत्री बन के रहे, उनको वीवीआईपी मालिश मिली, फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट ने मालिश की, उसके लिए कौन जवाब देगा? उसका भी जवाब आज अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। वो तो ये कहते नहीं, तो आपने जबरदस्ती उन्हें फंसा रखा है गलत तरीके से।